इस ट्रैक पर बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे भी हैं, उसको देखने के लिए विस्टाडोम ट्रेन है और हमारे साथ खुद सीपीआरओ सर मौजूद हैं। सर एक बात बताएंगे, टूरिज्म पर्पज से कितना इंपॉर्टेंट है ये ट्रेन? टूरिज्म पर्पस के लिए ये विस्टाडोम ट्रेन हमने जहाँ जहाँ भी शुरू की है वहाँ वहाँ पे बहुत हम लोगों को सपोर्ट मिला है और हर जगह पे हम देखते हैं कि ये फुल्ली ऑक्यूपाइड रहती है। तो यहाँ भी आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में पर्यटन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट साबित होगा विस्टाडोम मैं स्पेशल। देख रहा हूँ नीचे से बहुत खूबसूरत नज़ारा है, दरिया बह के जा रहा है और आगे उधर झरना भी है। तो इस तरीके के पूरे रूट पे चीज़ें देखने को मिल रही है। जी, हम पूर्वोत्तर में ये देखते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो एक अभूतपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, चाहे नागालैंड हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो। और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर्यटन का काफ़ी बढ़ा है। और मिज़ोरम में भी ये रेलवे के आने के बाद से मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर देश के अलग अलग भागों से अलग पर्यटक यहाँ आएंगे और जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र का, उसको एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम असम से चलते हैं इस ट्रैक पे, तो कौन कौन से ऐसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जिसको लोग प्लान कर सकते हैं या आ सकते हैं, और खास करके इस तरह की ट्रेन हो तो उससे सुंदरता देख सकते हैं? जी, गुवाहाटी से शुरू होने के बाद हमारा एक हाफलोंग स्टेशन आता है जो कि एक असम का हिल स्टेशन है। और वो पूरा जो रूट है लमडिंग से लेके हाफलोंग होते हुए बदरपुर तक, वो बहुत ही सीनिक रूट है। और वहाँ भी विस्टाडोम कोच ऑलरेडी चल रही है और काफ़ी पर्यटकों ने इसको सहारा है। तो वो रूट के बाद और फिर मिज़ोरम में भी जैसे हमने देखा कि ये एरिया भी बहुत सुंदर है। तो वो पूरा स्ट्रेच ही एक मतलब पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक सेक्शन है। आपको लगता है कि अगर हम फुटफॉल की बात करें तो जो अभी पैसेंजर फुटफॉल है खास करके असम के इलाके में, वो ट्रांजिट होके अब मिजोरम की तरफ भी आएगा जी ट्रेन हम के शुरू होने से? हाँ जी, बिल्कुल ये आएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो पर्यटक आते हैं तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सभी राज्यों में वो जाना चाहते हैं। तो उसमें से ज़रूर काफ़ी लोग यहाँ भी आना चाहेंगे। तो आप देखिए, कहीं टनल है, कहीं ब्रिजेस हैं और कहीं ये खूबसूरत वादियाँ भी हैं। वैसे कौन सा समय सबसे मुफीद है यहाँ पे आने के लिए, अगर हम टाइम के हिसाब ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश बहुत होती है, जो मानसून का पीरियड है। तो उसको छोड़ के बाकी सभी समय बहुत बढ़िया है, खास करके अक्टूबर नवंबर का महीना, चाहे मार्च का महीना हो, वो समय सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब आपकी मानसून पीरियड को छोड़ के बाकी समय काफ़ी अच्छा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब कनेक्ट मिज़ोरम हो जाएगा, और चूंकि मणिपुर में भी काम तेज़ी से चल रहा था, किसी वजह से रुका हुआ है, वो भी कनेक्ट हो जाएगा, तो कम से कम उत्तर पूर्व के एक बढ़िया डेस्टिनेशन हो जाएगा टूरिस्ट के हिसाब से? जी बिल्कुल। और इसमें हमारी भारतीय सरकार बहुत कोशिश कर रही है। अलग अलग जगहों पे जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बनाया जा रहा है। होम स्टेज़ हो, चाहे रिजॉर्ट्स हो, हर जो टूरिस्ट एरियाज़ है उसका डेवलपमेंट हो, ये हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और रेलवे इसमें काफ़ी एक अहम भूमिका निभाएगी। देश भर से जो पर्यटक है, चाहे वो स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन हो या चाहे इस प्रकार के विस्टाडोम कोचेस हो, इन सभी का मज़ा ले पाएंगे। विस्टाडोम का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह के कोचेज है, इसकी थोड़ी सी विशेषता अगर बताने की कोशिश ये विस्टाडोम कोच में का जो स्पेशलिटी है कि करें? इसके ये जो लाइट, खिड़कियां है, हाँ, जो विंडोज़ है वो काफ़ी बड़े हैं। ऊपर भी हम देख सकते हैं ये कि पूरा यहाँ ग्लास होता है। आपका ट्रांसपेरेंट है। और जो अर्गोनॉमिक्स है वो बहुत सुंदर है। ये जो आपके चेयर्स हम देख रहे हैं कि ये चेयर्स भी मूवेबल है। और ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत सुंदर है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें खासियत बताती हैं विस्टाडोम कोच की। अमूमन इस तरह के कोचेज़ आपको हिंदी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। स्विट्ज़रलैंड और तमाम तरह की वादियों में इस तरह के कोचेज़ मिलते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हिंदुस्तान अब कितनी तेज़ी से बदला है, उसकी एक वानगी बताने के लिए विस्टाडोम ये कोच जो है काफ़ी है खूबसूरत। अगर हम बड़े बड़े स्लाइड की बात करें तो आप जब बैठते हैं तो सामने में पूरा आपको सब कुछ नज़ारा नज़र आता है। इसके साथ ऊपर भी सनरूफ है, जिसमें कि रोशनी और तमाम तरह की चीज़ें पूरी तरीके से आती हैं। तो ये जो पूरा कोच को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि टूरिस्ट पर्पज़ से ये काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर है। और अगर हम असम की बात करें तो पहले भी असम में चल रहा है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो महाराष्ट्र रीजन में भी विस्टाडोम कोच चल रहे हैं, और कश्मीर की वादियों में भी इस तरह के कोचेज़ हैं। तो पूरे जो इस कोच का लबो-लबाब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को इस इलाके में ट्रांजिट किया जा सके। और ख़ास करके अगर हम बात करें ठंड के दिनों में, क्या इस इलाके में कोई परेशानी तो नहीं है ट्रांसपोर्टेशन या तमाम तरह की चीज़ों में? नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे आपका स्नोफॉल नहीं होता है। बाकी ठंड के समय में वातावरण बहुत शुद्ध रहता है और पर्यटन के लिए अच्छा समय है।
तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो अगला प्लान आप आइजोल भी कर सकते हैं। यह सिर्फ ट्रैक नहीं है बल्कि मिजोरम के सांस्कृतिक धरोहर का परिचायक भी है। कई सारे ऐसे टनल्स हैं, टनल्स के बाहर कुछ ऐसी कलाकृतियों का निर्माण किया गया है जिसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। सर, एक बात बताएं कि ये किस तरह की कलाकृति है और इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो हमारा पूरा भैरवी साइरांग सेक्शन है, इसमें कुल 48 टनल्स है और कई सारे टनल में हमने कोशिश किया है कि यहाँ का जो कला संस्कृति है उसको हम लोग दिखा पाएँ, ताकि जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो यहाँ का जो कल्चर है उसको समझ पाए और साथ ही साथ यहाँ के लोग भी इससे बेहतर जुड़ पाए। और इस प्रकार के आप मोटिव्स देखेंगे कई सारे टनल्स में। हमने यहाँ पे जो इनका ड्रेस है, उनका जो डांस फॉर्म्स है, वो सब हमने अलग अलग यहाँ पे आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आप देख सकते हो। और दूसरे टनल्स में भी फिर हम देखेंगे जहाँ पे हम लोगों ने इनका जो खेती करने का तरीका हो, चाहे इनका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है, वो भी हम लोगों ने इसको दिखाने की कोशिश किया है। तो ये टनल फेस पे ही इसका म्यूरल पूरा बनाया गया है और ये बहुत सुंदर भी लग रहा है और साथ ही साथ जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण। बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है इस इलाके में, तो क्या इस म्यूरल्स पे उसका कोई प्रभाव दिखेगा आने वाले दिनों में? ये म्यूरल इस प्रकार से है कि ये वैसे तो बारिश से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सालों में हम इसको रीपेंट करना पड़ेगा। तो हर 2-3 साल में एक बार रीपेंट करना तो ज़रूरी होगा। तो निश्चित रूप से कला और संस्कृति के हिसाब से अगर आप नॉर्थ ईस्ट को समझना चाहें, मिज़ोरम को समझना चाहें, तो इन टनल्स के माध्यम से समझ सकते हैं, जिनमें उनके खान पान से लेकर पहनावा ओहरावा सब कुछ आपको इसमें नजर आएगा। पूरे 50 किलोमीटर के दायरे में 5 स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन कई सारी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। महज आप जो पुलिस देख रहे होंगे, ये रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस भी है और इसके अलावा और भी ज़्यादा फोर्सेस का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। आप लोग रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस से हैं यहाँ पे? जी सर। अच्छा, और स्टेशन पे आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है? सर ट्रेन में ड्यूटी है अभी। ट्रेन में भी ड्यूटी है। वैसे ये एरिया कैसा है? क्या हिंसा प्रभावित है या अभी सामान्य है? यह तो इलाका हिंसा प्रभावित रहता है वैसे तो। बाकी कई कई इलाका है जो सामान्य होगा, जैसे आसाम का इलाका भी मैक्सिमम सामान्य ही लगता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस इलाके में वो बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम है और इसकी वजह से यहाँ पे तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। कितना महत्वपूर्ण है इस पूरे स्ट्रेच की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो? सर सुरक्षा व्यवस्था एकदम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी जो ये रूट है ये बड़ा महत्वपूर्ण रूट है, बड़ा अच्छा काम होगा इस पर। ये जो हिस्सा हमारा है ये नॉर्थ ईस्ट का, ये दिल्ली से जुड़ा जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ताकि इसमें जो है ना डेवलप्ड हो जाए। अच्छा। उसके लिए जो सुरक्षा है वो भी पर्याप्त है। अच्छा, मतलब दिल्ली से जब चलेगी तो और भी ज़्यादा उसमें चाक चौबंद व्यवस्था की जरूरत है? जी सर जी, निश्चित रूप से। तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मिज़ोरम में है, लेकिन आने वाले दिनों में यह जब ट्रैक पे दिल्ली की ट्रेन चलेगी तो और भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो खास करके तब जब दिल्ली से ट्रेन चलेगी और देश के दूसरे जगहों से, तो क्या उसके लिए पूरा रेलवे तैयार है? जी सर तैयार है सर रेलवे। आप लोगों ने इसके लिए अलग से भी तैयारी वगैरह करके रखी है? जब ट्रेन मिज़ोरम से बाहर भी जाएगी तब की बात बता रहा हूँ। हमारा इसके बारे में तैयारी पूरी है। अच्छा, जहाँ ट्रेन जाएगी, जहाँ तक हमारा जो रेलवे प्रॉपर्टी है उसका सुरक्षा करने का दायित्व हमारा। तो रेलवे प्रॉपर्टी को सुरक्षा करने का दायित्व इनका है और इसके लिए पूरी रेलवे ने अपनी तैयारी कर रखी है और इस तैयारी की बानगी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर देखा गया कि कई वजहों से कई तरह की घटनाएं हुई और निश्चित रूप से एक नया ट्रैक हो रहा है। बगल में बर्मा है और यहाँ से महज कुछ दूरी पर ही म्यांमार की सीमा है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत अहम हो जाता है सुरक्षा व्यवस्था। आइजोल में रेलवे ट्रैक तो पहुंच चुका है, लेकिन कोशिश उसको फिर यहाँ से आगे ले जाने की है। दरअसल आइजोल से अगर हम बात करें म्यांमार बॉर्डर की तो लगभग 230 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इस 230 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए भी फिजिबिलिटी टेस्ट रेलवे ने पूरा कर लिया है और इस टेस्ट के पूरा होने के बाद अब उसका DPR और तमाम तरह की चीज़ें तैयार की जा रही हैं। दरअसल जनसंख्या के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से यह स्ट्रेच आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके तब जब म्यांमार पे फेंसिंग और तमाम तरह की चीज़ें की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि 230 किलोमीटर के स्ट्रेच को बनने में कितना वक्त लगेगा। संभव है कि रेलवे इस पे जल्द से जल्द काम करे
और इसके इतर जो दो बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि माल ढुलाई और तमाम तरह की चीज़ों का काम भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और इन वादियों में खास करके अगर हम बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म और तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इसे उस लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। साथ में अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी शुरू हो गया है और इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस साल के अक्टूबर तक इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम इस पूरे स्ट्रेच पर शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि जहां तक ट्रेनों के परिचालन के सवाल है तो डीजल लोकोमोटिव यहां पे चलाया जा सकता है और उसके माध्यम से राजधानी और तमाम दूसरी ट्रेनों का परिचालन इस जगह से दिल्ली और दूसरे जगहों पर किया जा सकता है, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में अभी चल रहा है। लेकिन इतना तय है कि एक बार जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तब वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी परिचालन इस पूरे स्ट्रेच पर किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसके आगे का रूट, जिसमें दावा किया जा रहा है कि म्यांमार बॉर्डर तक इसको लेके जाया जाएगा और बॉर्डर पे जाने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि इस स्ट्रेच की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2008 में प्लानिंग शुरू हुई थी इसे बनाने की, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और 2025 में ये बनकर तैयार हुआ है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जिस म्यांमार बॉर्डर की बात हो रही है वहाँ पर कब तक इसे पहुँचाया जा सकता है। टनल, ब्रिजेज और तमाम तरह की चीज़ें इस स्ट्रेच पर है जो कि इस स्ट्रेच को काफ़ी खूबसूरत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी बनाती है। इस वक्त अगर मिजोरम की बात करें तो बैरबी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक ट्रेन बाकायदा आ रही है। हमारे साथ के सर मौजूद है, CPRO सर। सर एक बात बताएं कि यहाँ तक तो अभी ट्रेन आ रही है और यहाँ से एक नए सिरे से आप लोगों ने ट्रैक बनाया है जो कि आइजोल तक जा रही है, तो कितना टाइम यहाँ से आइजोल जाने में लगेगा और उसके आगे की भी क्या कोई रणनीति है? यहाँ से आइजोल 51.38 किलोमीटर है और ये रेलवे ट्रैक जो है वो फ़िलहाल 90 kmph के लिए ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है और बाद में 100 kmph के लिए भी होगा। तो 1 घंटे से कम में हम बैरबी से साइरंग तक पहुँच पाएंगे और ये अभी जो जल्द ही इसमें ट्रेन परिचालन भी शुरू हो जाएगी।